क्या हुआ बेटा? इस वक्त कहाँ जा रहे हो? क्या झगड़ा हुआ है सुगोरी से? अरे नहीं नहीं, भला क्यों झगड़ा करेगा? इस वक्त जा कहाँ रहे हो? जी वो ऐसे ही थोड़ी घुटन हो रही थी तो मैंने कहा जरा टहल लूंगा तो आई फील बेटर। लेकिन बेटा तुम दोनों, खैर छोड़ो इस बात को। इस वक्त बाहर टहल कर क्या करोगे? बाहर ठंड हो रही है, बीमार पड़ जाओगे। जी जाओ, जाकर सो जाओ। सुबह तुम्हें मिदत को भी लेने जाना है। जी। जब मियाँ बीवी में छोटी मोटी तलखियां होती रहती हैं, लेकिन ज्यादा बेहतर यह होता है कि आवाज बेडरूम से बाहर ना आए। ये इस रिश्ते की मजबूरी है। सजाना रियली सॉरी। वो नहीं, कोई बात नहीं। अब शुरू में मेरे और तुम्हारी चची के दरमियान भी झगड़ा होता रहता था, लेकिन अगले ही लम्हे मुझसे भूल जाते थे। तुम भी ये सब भूल जाओ। जी, आराम करो। गुड नाइट। क्या कहा बाबा जान ने? कुछ नहीं कहा। तुम बस अपने जहन में ये डाल दो कि आज अगर मैं इस घर से नहीं जा रहा ना, तो बस तुम्हारे बाबा की वजह से नहीं जा रहा। अच्छा, तो उसका मतलब है उन्होंने हमें लड़ते हुए सुन लिया है। जाहिर है पता चल गया। तुम इतना चिल्ला चिल्ला के लड़ोगे मुझसे तो पता नहीं चलेगा उन्हें। पास में ही तो कमरा है उनका। मैं तुमसे लड़ रही थी जहन? नहीं, मैं लड़ा था। हर बात पे तो तुम्हें बहस करनी है। जो बात मेरे मुंह से निकल जाए इस पे तुम्हें मुझे गलत साबित करना है। क्योंकि तुम फजूल में गुस्सा कर रहे थे। बल्कि तुम्हारा गुस्सा ना हमेशा ही फजूल होता है। हाँ, हमेशा ही फजूल में। मुझे ही फजूल बोलो ना, सीधा 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 बोल दो मेरे मुंह पे। बहस नहीं करो, मुझे सोने दो प्लीज। सो जा। पर एक बात जेहन में रखो, चाचा जानने का है कि सुबह मिद्दत को लेने जाना है। जाहिर है तुम ही लेने जाओगे, और कौन जाएगा? बाबा जान तो नहीं जाएंगे ना? मैं नहीं जाऊंगा, ट्रैवल के साथ चली जाना। जैन, 2-3 दिन की बात है, प्लीज बर्दाश्त कर लो। अब मुझे बाबा जान के सामने शर्मिंदा मत कर देना प्लीज। यार मेरे पास दुनिया में और कोई काम नहीं करने को क्या? अब मैं सुबह उसको लेने के लिए जाऊं, फिर रात को मैं तैयार होकर उसके वलीमे पे जाऊं। मतलब मैं दुनिया का सबसे फारिग आदमी हूं, मुझे लगता है। सिर्फ एक दिन की बात है, बर्दाश्त कर लो। बाबा जान के लिए सही। सोने दो मुझे प्लीज। यही चाहते हो ना तुम, कि सबूरी हर चीज की तुमसे परमिशन ले? तो एक सवाल मेरा भी है जान, तुम हो कौन? क्यों ले वो तुमसे परमिशन? तुम हो कौन? क्यों ले वो तुमसे परमिशन? जैन, जैन उठ जाओ, बहुत देर हो रही है। मिद्दत की तरफ जाना है हमें।
जैन नाश्ता लेके जाना है, उठो। जैन उठो। अरे यार तुम्हें क्या है? जैन 12:30 बज रहे हैं, उठ जाओ चलो। यार तो क्या कोई रेस थी क्या कि 12 बजे से पहले नहीं पहुंचेंगे तो पता नहीं क्या हो जाएगा? अभी तुम उठोगे, तैयार होगे और रास्ते से हमें कुछ सामान भी लेना है, फिर देर हो जाएगी, 2 बज जाएंगे। यार क्या तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है? और अभी कौन सा वो लोग उठ गए होंगे? वो भी तो आराम से ही सो के उठेंगे ना, कि सुबह सुबह उठ के बैठ जाएंगे। अभी वो सो रहे होंगे तो तुम वहां जाके क्या करोगी? अगर वो लोग नहीं भी उठे होंगे, वो तो होंगी ना उठी हुई, उनसे बातें करेंगे। चलो। वाह यार, मतलब तुम्हें सुबह सुबह फूफो के साथ बैठना है। अच्छा मैं उठ रहा हूँ। जैन तुम नहीं उठ रहे, उठो। मैं उठ रहा हूँ। जैन उठ जाओ चलो। मैं उठ गया। गुड मॉर्निंग। तुम्हारे कपड़े तैयार हैं, अब जल्दी से उठ जाओ। हाँ स्वीट, मैं अभी उठ रहा हूँ, 2 मिनट आप जाए, मैं आ रहा हूँ। जल्दी आना। बाबा चाय। हाँ बेटा, सब तैयारी हो गई? सब कुछ हो गया, मैं रख दूँ? हाँ यहाँ रख दो उसको। जैन उठ गया और वो तुम्हारे साथ जा रहा है ना? जी वो तैयार हो रहे हैं, क्यों नहीं जाएंगे मेरे साथ? मुझे लगा शायद उसे ऑफिस जाना है। नहीं नहीं, मेरे साथ जा रहे हैं वो। पापा जान आप भी चलते ना हमारे साथ। नहीं बेटा, अच्छा नहीं लगता, तुम और जैन जाओ। इसमें अच्छा ना लगने वाली कौन सी बात है? मितुत के ससुराल के अलावा आपकी बहन का घर भी है। नहीं, मेरे ख्याल में तुम्हारा और जैन का जाना ज्यादा मुनासिब है। सुही बेटा, एक बात पूछूं? जी। तुम्हारे और जैन के दरमियान रात को रंजिश हुई थी? नहीं बाबा जान, ऐसे तो कुछ नहीं है। मुझे लगा कि वो नाराज होकर जा रहा था। नहीं, बस यूं ही बाहर गए थे वो। बाबा अब आप खामखा परेशान हो रहे हैं। तायम्मी और तायबू मेरा बहुत ख्याल रखते हैं, और मियाँ बीवी के दरमियान ऐसी छोटी मोटी बातें तो होती रहती हैं, तो बस ऐसे ही समझें, आप परेशान मत हो। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है बेटा। बेटियों का दुख माँ बाप को अंदर ही अंदर खत्म कर देता है, और बेटियों का सुख उन्हें जिंदा रखता है। खुदा करे कि आपका साया हमेशा हम पे सलामत है। आमीन। सुबह आई होप तुम्हारी सारी तैयारी हो गई हो। ऑलरेडी हम लेट हो रहे हैं और अभी रास्ते में से और सामान भी लेना है। सब कुछ हो गया, मैं सामान लेके आती हूँ, आप गाड़ी निकालें। चाचा जान, आप ऐसे यहाँ क्यों खड़े हैं? आप हमारे साथ चल रहे हैं ना? नहीं बेटा, आओ, मैं तो घर पर ही रहूंगा, तुम लोग जाओ। अरे पर ऐसा क्यों, आप भी साथ में चलते हैं? नहीं, मेरे ख्याल में मुनासिब नहीं है, तुम लोग जाओ। शुक्रिया जैन, किस लिए? बाबा के सामने अपना मुंह ठीक रखने के लिए, वरना वो कल रात से बहुत परेशान थे हमारे झगड़े के बाद। तो वो जितना बुरा तुम मुझे समझते हो ना, उतना बुरा मैं हूं नहीं। वैसे भी लड़ाइयों का क्या है, वो तो हर मियाँ बीवी में होती है। हाँ, और हमारी तो शादी के पहले दिन से हो रही है, पता नहीं कब तक होगी। तुम मेरा मूड खराब करना चाहती हो? और तुम्हारा कहने का मतलब ये है कि शादी के पहले रोज से ही लड़ा हूं तुमसे मैं, और ये लड़ाई शायद कभी खत्म भी नहीं करूंगा। जहन, मेरे कहने का मतलब ये नहीं था। यार मैं तुम्हारा मतलब अच्छे से जानता हूँ। दुनिया जहान की सारी बुराइयां तुम्हें सिर्फ मुझ में ही नजर आती हैं बस।
और मेरी मोहब्बत मेरी गहरी नजर नहीं आती। अच्छा आई एम सॉरी, अब प्लीज अपना मूड मत खराब करना तुम। जैन आई एम सॉरी, प्लीज अपना मूड ठीक कर लो। उस मूड के साथ ना जाओगे तो अच्छा नहीं लगेगा, सब लोग क्या सोचेंगे। आओ, तो तुम्हें दूसरों की फिक्र है, मेरी नहीं। मैंने ऐसा कब कहा? No, that's exactly how it is, सिमू। मैं क्या चाहता हूँ, मुझे किस चीज से खुशी मिल रही है, किससे हर्ट हो रहा हूँ, तुम्हें इससे कोई लेना देना नहीं है। तुम्हें अगर फिक्र है तो अपने रिश्तेदारों की, बस। जैन मैं आखिर करती क्या हूँ? तुम हर छोटी छोटी बात को पकड़ के बैठ जाते हो। मुझे समझ में नहीं आता कि मैं तुमसे बात करूँ तो करूँ क्या। तुम एक काम करो, तुम मुझसे बात ही मत करो। बहुत बुरा हूँ मैं, मुझसे बात करोगी ना तो कुछ और बुरा हो जाएगा। अच्छा प्लीज आई एम सॉरी, तुम अपना मूड ठीक करो और प्लीज वहाँ किसी के सामने ऐसी कोई बात मत करना। मेरी थोड़ी सी इज्जत है वो बने रहने देना। गॉड बना गॉड, बीवियां ना बेस्ट होती हैं, आई स्वेयर, दिमाग खराब करने में। अरे सुबूही बेटा, ये सब चीजें करने की क्या जरूरत थी? मिद्दत को खैरों में थोड़ी भी आई है कि सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करनी है। जानती हूँ मिद्दत अपनों में ही आई है, लेकिन बाबा की तो ख्वाहिश थी ना सब कुछ करने की। जैन बेटा, तुम इतने खामोश क्यों हो? कोई बात करो। जी ऐसे ही, बस वो सर में थोड़ा दर्द है, नींद पूरी नहीं हो पाई ना, रात को लेट से सोया और सुबह ने जल्दी उठा दिया, सुबह के नाश्ता लेकर जाना है। I'll be okay। बेटा तो तुम कुछ देर और सो लेते, कोई जल्दी थोड़ी थी। इतनी दूर से हम आ गए, लेकिन दूल्हा दुल्हन अभी तक तैयार होके नहीं आ पाए। बेटा वो तैयार हो रहे होंगे, बस आते ही होंगे। लो वो आ भी गए। How are you? कैसी हो? कैसी लग रही हूँ? बहुत अच्छी लग रही हो माशाल्लाह। अल्लाह ताला तुम्हें बुरी नजर से बचाए। आओ बैठो ना। थोड़ी देर लगा दी यार, बड़ी देर से इंतजार कर रहे हैं हम। सॉरी यार, असल में बेगम साहिबा को आज दोबारा दुल्हन बनने का शौक हुआ था। वैसे बहुत अच्छी लग रही है बेगम साहिबा, माशाल्लाह। आपसे थोड़ा कम। हाँ भैया, आपका और मेरा कोई मुकाबला तो है नहीं। लो जरा सी तारीफ के कर दो, उतराने लग जाते हैं। और हाँ, मैंने ज्यादा देर नहीं लगाई, आपने लगाई है ज्यादा देर। कोई बात नहीं, कोई देर नहीं हुई। ऐसे आप कैसे हैं मोहित भाई? बहुत अच्छी साली साहिबा। वैसे आमतौर पे लोग कहते हैं बहुत अच्छा। कौन कहता है? नहीं, आई मीन अगर बीवी कहती है तो इस बात को ज्यादा सीरियसली नहीं लेना। क्या है ना, शादी की शुरुआत में ये बीवियां ऐसे ही हमें बेवकूफ बनाती। क्यों? यानी कि हमारी सबूही। Am I right? नहीं, हमारी नहीं, मेरी। मतलब एक ही बीवी है मेरी। उसी के बारे में बात करूंगा ना। अरे तुम लोग क्या बेकार की बातें लेके बैठ गए हो बेटा। अल्लाह करे तुम दोनों हमेशा इसी तरह खुश रहो, आबाद रहो। खुदा करे कोई मुश्किल ना आए तुम लोगों के ऊपर। आमीन। आमीन सुमान। अच्छा अब तुम लोग बातें करो, मैं नाश्ता लगवाती हूँ। शाहिदा, भाई शाहिदा सामान ले जाओ यहाँ से। चलो शाबाश बेटा, टेबल पे लगाओ। और बताओ, कितनी प्यारी लग रही हो तुम। वैसे आज हमारा वलीमा है, लेकिन प्लीज ज्यादा तैयार मत हो, वरना मैं फिर से तुमसे शादी कर लूंगा। मोहित आप भी ना पागल हैं। खबरदार,
भाई अपने इतने प्यारे दूल्हा को कौन पागल कहता है? तौबा है मोहित, कब तक आप अपने आप को दूल्हा कहते रहेंगे? ताकि आप अब नाश्ता कर लें, बहुत भूख लग रही है यार। हाँ चलो चलो चलें। चले। चल चल आ जाओ। वैसे मोहित कुछ ज्यादा ही खुश नहीं है? क्यों नहीं होना चाहिए खुश? होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन क्या है ना, कभी कभी इंसान जब जरूरत से ज्यादा खुशी का इजहार कर रहा होता है तो उसके पीछे कोई और ही वजह होती है। जो खुशी अंदर होती है वो बाहर तो झलकती ही है। हाँ, छलकाओ छलकाओ, जितनी मर्जी खुशी छलकाओ, लेकिन उससे बोलना कि खुशी थोड़ी बड़ों के सामने ना लिमिट में छलकाए। क्या है ना, ये अमेरिका नहीं है, हमारे यहाँ बड़ों के सामने थोड़ा लिहाज किया जाता है। वैसे मेरा ख्याल नहीं है कि यहाँ लोग रिश्तों या बड़ों के सामने कुछ लिहाज करते हैं। हर शख्स अपनी मनमानी करता है, ना रिश्तों का लिहाज ना दिलों का ख्याल। मैंने तो यही देखा है। मधु, किससे सुना रही हो? किसी खास को नहीं, एक जर्नल बात कर रही हूँ मैं। अच्छा, जर्नल बात। सही है। ओके। गाड़ी अंदर नहीं ले जा रहे? नहीं, तुम जाओ, सर में काफी दर्द हो रहा है, मुझे लगता है घर जाके थोड़ी देर सोना चाहिए। जैन मेरे कमरे में आराम कर लेते। नहीं, अगर अभी यहाँ रुक गया ना तो फिर वलीमे में सही से शिरकत नहीं कर पाऊंगा। वैसे फिर तैयार होके कब तक आओगे? माँ बाबा के साथ आ जाऊंगा तो सब मिलके चलेंगे। चलता हूं। मेरी मधु बेटी आ गई। ये क्या बात हुई? आपको कैसे पता चला मैं आ गई? बेटियों के कदमों की आहट बता देती है कि वो आ गई, और उनके आने से चारों तरफ जो भी सी प्यारी सी खुशबू फैल जाती है ना, उससे पता चल जाता है माँ बाप को। अरे तुम रोने क्यों लगी? बेटियां बहुत गंदी होती है ना बाबा, इतना प्यार करने वाले माँ बाप को छोड़कर चली जाती है। क्या करें, ये उनके मालिक ने दस्तूर बनाया है, उन्हें करना पड़ता है। इतनी प्यारी लग रही थी तुम, देखो सारा मेकअप खराब हो जाएगा। मत रो, अब तुम किस खुशी में रोने लगी? तुम्हें तो हमने बहुत पहले रुखसत कर दिया था। सोच रही थी कि कितनी अजीब बात है, सिर्फ लड़कियां ही क्यों रुखसत होती,
लड़के क्यों नहीं होते, उनको भी होना चाहिए। कि उन्हें भी इस तकलीफ का एहसास हो कि घर से दूर जाना कितना मुश्किल होता है। ये तो बहुत मुश्किल है। लोग कहते हैं कि औरत बहुत नाजुक होती है, लेकिन मेरा ख्याल है कि औरत बहुत बहादुर होती है। परसों एक घर में रहने के बाद अल्लाह की रजा के लिए अजनबी घर में एक अजनबी का हाथ थाम कर चल पड़ती हैं और फिर सब कुछ सहती रहती, ज़बान से उफ तक नहीं कहती। आप उदास मत हो बाबा, आपकी दोनों बेटियों को अल्लाह का शुक्र है इम्तिहान नहीं देना पड़ा। आपकी दोनों बेटियां बहुत खुश हैं। क्यों सोबी, बताओ? हाँ, बस खुश रहे। या अल्लाह तेरा शुक्र है। शुक्र है, सुअर थका दिया इन इवेंट्स ने। अच्छा हुआ आज वलीमा भी हो गया। अब 1 महीने तक मुझे किसी इवेंट पे जाने के लिए प्लीज नहीं कहना। अभी चौथी की दावत बाकी है। बे यार, ये चौथी, पांचवी, छठी कभी खत्म होगा कि नहीं? ये बात करके ना सारी नींद उड़ा दी तुमने। बाबा ने हमारे लिए भी तो दावत रखी थी ना, कितनी शानदार थी। बहुत बहुत शानदार थी, लेकिन ऑनेस्टली अब ये सारे इवेंट्स ना मेरे लिए अजाब बनते जा रहे हैं। तुम मेरी बहन की शादी को अजाब कह रहे हो? नहीं, तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है मेरा प्रॉब्लम? जब से तुम्हारी बहन की शादी शुरू हुई थी ना, तब से लेके अब तक तुम्हारी सारी अटेंशन उसके पास है, सारा ध्यान वहां है। बीवी पास में हो लेकिन ध्यान कहीं और हो। इससे बड़ा अजाब या प्रॉब्लम कोई और होगा? सैन, आखिर तुम इतने पॉजेसिव क्यों हो? मुझे समझ में नहीं आता मैं क्या करूं। क्या सांस भी तुमसे पूछ कर लूं? अरे नहीं, बस मेरे लिए था। मेरा दिल करता है कि तुम्हारी सारी अटेंशन बस मेरे पास हो और मेरी तुम्हारे पास। हम दोनों साथ रहें, एक दूसरे से हर वक्त बातें करें। तुम सब कुछ बस मेरे साथ शेयर करो और मैं अपना सब कुछ बस तुम्हें बताऊं। हम एक दूसरे के साथ रहें और एक दूसरे के लिए बस।
आज सुबह मेरा दिन तुम्हें देखकर शुरू हुआ और मैं चाहूंगा मेरी रात भी ऐसी ही हो, तुम्हारा और सिर्फ तुम्हारा। ज़ैन, आई लव यू। शुक्रिया। चाय बना लो मेरे लिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नाश्ते का कह दिया? आपका इंतजार करी थी, बनवा दूं? नहीं, अभी नहीं करूंगी मैं। जैन चला गया ऑफिस? जी आज जल्दी चले गए थे, उनकी कोई मीटिंग थी जरूरी। बेटा तुम एक आध दिन और रह लेती ना वहां पर। मोहसिन भी अकेला हो गया होगा, अगर कोई उसका बेटा होता तो उसका सहारा बनता। परेशान नहीं हो, पापा बहुत स्ट्रांग है, वो सब कुछ संभाल लेंगे। अच्छा, मेरे पास तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। सरप्राइज? कैसा? सरप्राइज बता दूंगी तो सरप्राइज कहाँ से रहेगा वो? टाइम प्लीज बताए ना, क्या है? नहीं, उसके लिए तो तुम्हें शाम तक इंतजार करना पड़ेगा। अब जाओ, मेरे लिए नाश्ता बनवाओ और अपने लिए भी। जी आप बैठे। अजरा, कॉफी बनवाऊं आपके लिए? नहीं, अभी नहीं। सुबह कहाँ है? वो अपने स्टूडियो में है। मैंने ना उसके लिए कमरा सेट कर दिया और उसका सामान भी वहीं रखवा दिया। खुश होगी? हाँ हाँ, क्यों नहीं होगी, लेकिन मैं भी उसके पास गई नहीं। मैं चाह रही थी कि वो अकेले में खुश हो जाए थोड़ी देर। चलो, ये तो तुमने बहुत अच्छा किया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आ जाओ भाई, ज्वाइन करो। नहीं, अभी मुझे भूख नहीं है। आई जस्ट हैव टू सी सबूही। मैं मिलता हूँ। सुबह सुबह
हाँ मामा, हाँ सुबह अपने कमरे में क्यों नहीं है? वो स्टूडियो में है। स्टूडियो में? हाँ, एक्चुअली मैंने उसकी पेंटिंग्स का सामान ड्राइवर को भेज के मंगवा लिया था। तुम्हारे कमरे के बराबर वाला कमरा खाली था, मैंने सोचा उसके लिए सेट कर दूं, वहीं पर ही है अभी। आपको किसने कहा था ऐसा करने के लिए? इसमें आखिर बुराई क्या है जो तुम इतना खफा हो रहे हो? मुझे पसंद नहीं है। क्या पसंद नहीं? एक बेजर सा शौक है उसका, इसमें प्रॉब्लम क्या है तुम्हें? बेटा जैन, वो सब कुछ तुम्हारे लिए छोड़कर आई है, उसकी खुशी का ख्याल रखना तुम्हारा फर्ज बनता है बेटा। और उसकी सारी खुशियां सिर्फ मुझ तक महदूद रहनी चाहिए बस, और बाकी मैं ख्याल रख लूंगा। आप लोग फिक्र मत किया करें। जैन, बात सुनो। अब पता नहीं क्या क्या सुनाएगा उसको जाकर। पता नहीं कब बदलेगा ये लड़का। Here you are. क्या कर रही हो? जैन ये देखो, टाइम में ताबू ने मुझे सरप्राइज दिया है। पर इस सरप्राइज की आई डोंट थिंक कोई जरूरत थी। क्यों मंगवाई तुमने ये चीजें? मैंने नहीं मंगवाई, ये सब कुछ वो लोग खुद लेकर आए। पर क्यों? तुम्हारी शादी मुझसे हुई है ना, ये टाइम ये तवज्जो मुझे नहीं मिल सकती। जैन, इसमें हर्ज ही क्या है? हर्ज ये है कि हस्बैंड तुम्हारा मैं हूं। ये वक्त या टेंशन मुझे मिलनी चाहिए, पर जब भी घर वापस आओ, कभी तुम्हारी बहन, कभी वो मोहित, और अब ये सब कुछ। पहले दिन से मेरी हर बात का उलट करती हो तुम। जानबूझ के वो करती हो जो मुझे पसंद नहीं है। जैन, ये क्या किया तुमने? क्या बदतमीजी है ये? तुम तो तमीजी भूलते जा रहे हो बिल्कुल। ये अच्छी तरह जानती है कि मुझे इसका इन फजूल कामों में वक्त जाया करना बिल्कुल पसंद नहीं है, पर ये जानबूझ के वही करती है जो मुझे पसंद नहीं है। क्यों पसंद नहीं है? ये कौन सा ऐसा गुनाह कर रही है जो तुम इतना हंगामा मचा रहे हो? क्या हो गया है जैन तुम्हें? तुम कभी कभार इतने पोजेसिव क्यों हो जाते हो? मैं पोजेसिव हूं, था और हमेशा रहूंगा। शट अप! खबरदार, अगर एक लफ्ज भी अपने मुंह से और निकाला तो बड़े छोटे की तो तुम्हें तमीज ही नहीं। जाओ यहां से, गेट आउट। जैन मेरी बात। तो रुको। ये आप दोनों खवातीन ने उसके नखरे उठा उठा के और उसकी हर जायज नाजायज बात मान के उसको अपने सर पे बिठा लिया। जाने दें उसे, मैं उसकी हर फजूल बात नहीं मान सकता। कोई बात नहीं बेटा, जाओ तुम अपनी पेंटिंग करो, जाओ शाबाश। आए नायरा। पानी गुस्से में चला गया। हाँ, तो इसमें इतना नाराज होने वाली क्या बात थी? जहन से शादी होने का यह मतलब हरगिज नहीं है कि सुबुई की शख्सी आजादी, पसंद नापसंद सब कुछ खत्म हो गया। बच्ची को बिला वजह परेशान करता रहता है। सब चुप भी हो जाएं आप, वो आएगा तो मैं उसे समझा दूंगी। अभी तो फोन करके मैं उसे पूछूं कि आखिर गया कहाँ है। एक मिनट रुको, कोई जरूरत नहीं उसे फोन करने की। नवाब साहब का गुस्सा उतरेगा तो खुद घर वापस आ जाएगा।
मेरे भी बेजा लाड प्यार ने उसे जिद्दी बना के रख दिया है। आप परेशान मत हो, वक्त के साथ साथ ठीक हो जाएगा। हाँ ठीक हो जाएगा। बेचारी सूही पे क्या गुजरी हुई है तो वही जानती होगी। बस मेरी तो दुआ है कि अल्लाह इस बच्ची को सब्र अता करे और आपके साहबजादे को अक्ल।